पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच 2026 लॉर्ड्स जो कल शुरू होने वाला है। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले जरा रमीज राजा की वीडियो देखें और उसमें छुपा हुआ दर्द देखें। Reaction been like in Pakistan? Oh, it's nothing great actually. Social media is after them. They have already lost a lot of fans. So it's become a norm. When you lose a test match, it's become another loss, and it means another lot withdrawing from cricket. So you're losing fans, and that's what I said. The first pillar probably has fallen. You need to have the backing of the fans to be a great side. So if you don't win them over, so nobody wants, and nobody can expect a team to win all the test matches, but it's just the fight and your presence and your body language and that, right? The other team played better than you. I know what you're going to say. I've watched Pakistan here probably since 1992. I think it was the tour in 92. I think I might have been 12th man here at Headingley actually when Nia Malander came. I was like a young kid just brought into 12th man. Nia Malander? And you know, he was playing in 92. What year? Yeah, he got 3 for his first. Yeah, he made it. They played it that one. I was check it. I'll tell you what I'm saying. I was a young 12th. You played that series? I think so. I was a young 12th, but what I'm saying is from 92 till this week now, usually when Pakistan play in the UK, there's a lot of Pakistan support. Yeah, they were There's lugs, big segments on the terrace with the flag. None there. Really? There was a little. No there was 30 nothing. or 40 just down on the bottom there wanting a few autographs, but there used to be like thousands or two in noise. the It made noise, isn't it? क्या कहा रमीज राजा ने? वही सब कहा भाई जो हम बोल रहे हैं कि किसी को नहीं पड़ी कि ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट कहाँ जा रही है, ये हार रहे हैं जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी फातिहा पढ़ ली है, लोगों ने इनका जनाजा पढ़ लिया है, लोगों ने इनको कफना के दफना दिया हुआ। मैं अपनी पिछली वीडियोस में यही तो बोल रहा हूँ कि भाई क्रिकेट के ग्रुप्स में एक एक बॉल डिस्कस होती थी मेरे दोस्तों के साथ, एक एक बॉल, और आज भाई सन्नाटे होते हैं, किसी को पड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उम्मीद मर चुकी है। लोगों ने इन खुसरों से उम्मीद लगानी बंद कर दी है। वजह क्या? वजह वही कि हार हार के ये तो बेगैरत बेशरम हो गए। इनकी तरह शक्लें देखो इस फोटो के अंदर। ये उस वक्त की फोटो है जब पाकिस्तान मैच हार रहा था, यानी कि हारते हुए ये बेगैरत हंस रहे थे खी करके। तो फायदा ही कोई नहीं। अब तो शर्म ही नहीं आती ना, हंस के फोटो उतरवा रहे हो। ये अब की फोटो देखो जिसके अंदर ये लॉर्ड्स की बैल्कनी पे खड़े होके अपनी कल होने वाली बेगैरती का जश्न मना रहे हैं आज ही। पाकिस्तानी टीम मीडियोकर्स की एक टीम है जिसके अंदर हर बंदे को पता चल गया कि भाई मेरी यही कैपेसिटी है, मेरा यही रोल है कि मैंने पाकिस्तान को जरीलो खार करके हरवाना है और इसके मुझे पैसे मिलेंगे। तो उस पर हंस रहे हैं खी करके कि चलो हमारे तो पैसे बन गए, कौम जाए भाड़ में, फैन जाए भाड़ में। दोस्तों, किस किस बात का रोना है पाकिस्तानी क्रिकेट का? मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर बार नेगेटिव करता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, इस पाकिस्तानी टीम के बारे में कुछ पॉजिटिव है जिसके बारे में मैं बात करूं? मेरा दिमाग खराब है कि मैं हर वक्त इनको गालियां देता रहूं? मजबूरी है। मुझे नजर गंद आएगा तो मैं गंदी बोलूंगा, या मैं इनकी तारीफें शुरू कर दूं कि नहीं 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 जी नहीं। क्या तारीफ करूं कि बाबर आजम भाई आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, साजिद खान तेरी टिल्ड बड़ी अच्छी है, अब्दुल्ला शफीक तेरा फुटवर्क बड़ा अच्छा है, रन्स तू करे ना करे, चलो उसने तो रन्स किए हैं। इमामुल हक ने 2 शॉटें मारी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बाकी उसने पूरे मैच में गंद कर दिया, उस पर ना बोलो, तारीफें करो इनकी। तो भाई मैं गंद को गंद ही बोलूंगा क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मैं अब पाकिस्तान की उस ब्रीड में से हूं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का अरूज देखा है, और मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट का ये जवाल हजम नहीं हो रहा। किसी भी सिंसियर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को पाकिस्तान का जवाल हजम नहीं हो रहा। फिर वही रोना चल रहा था जी कि हमारे पास जी फास्ट बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स नहीं है। यार मुझे एक बात बताओ, फास्ट बॉलर इंडिया ने कितने प्रोड्यूस किए हैं पिछले 10-15 साल में? ठीक है ना, नोटेबल बुमराह, शमी, ठीक है, ये 2 मेन बॉलर्स इन्होंने इंडिया के 10 साल क्रिकेट के निकलवा दिए, क्योंकि इनको एक पाथवे दिया गया, इनको बताया गया कि भाई तुमने इस हिसाब से क्रिकेट खेलनी है और तुम्हें सपोर्ट करने के लिए दूसरे बॉलर्स मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने भी बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, शाहिन अफरीदी,
और नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर भी वापस आ गया था। कितने बॉलर और गिनवाऊं? लेकिन मसला क्या है कि हमारे बॉलर्स को ना पाथवे दिया गया, उन्होंने बताया कि भाई तुमने खुद को किस तरह कैरी करना है। स्टार्ट हुआ, नसीम शाह बॉलिंग कुछ और करता था, आज वो कुछ और है। आज वो लगता ही नहीं कि वो नसीम शाह, लगता है कि जनाब कोई हाइब्रिड बॉटल की जो है कुछ चीज़ ला के जो है वो छोड़ दी गई है नसीम शाह की शक्ल में। शाहीन शाह अफरीदी, एक मैच में उसका गोडा टूटा, उसके बाद जनाब उस बंदे से बॉलिंग ही नहीं हुई। 2022 तक वो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा था, लोग कह रहे थे बहुत क्रिकेट खेला, तबाह हो जाएगा, और वो हो गया। हसन अली 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो अब्बास था, अब चिपड़ हो गया 7 साल के अंदर अंदर। क्या होता है? होता यही है कि जाओ लीगे खेलो, पैसे कमाओ, इंटरनेशनल क्रिकेट की भाड़ में, रेड बॉल क्रिकेट की भाड़ में, तुमने लेजेंड थोड़ी बनना। इंडिया के अंदर होता है भाई, अपने नाम कमाना है दूसरे कंट्रीज के अंदर। मिचेल स्टार्क को देखो, बेशर्मो बगैर, तो 36 साल की उम्र में अगला आज भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, आज भी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है। पैट कमिंस को देखो, जॉश हेजलवुड को देखो, इनकी उम्रें नहीं, इनकी बॉडियां नहीं टूटती, इनको नहीं थकान होती। कि मसला वही है, कौन अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना चाहता है और कौन कंजर का बच्चा वो कनाल का घर बना के उसके अंदर रहना चाहता है। बस आके जनाब हमें सुना देते हैं ये बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स नहीं है। अब मुझे बताओ, वो एक लड़का है अली रजा, उसकी बड़ी बात चल रही थी कि जी अली रजा बड़ा जबरदस्त बॉलर है। अबे उसको किस अड्डे में छुपा के रखा हुआ है भाई? उसको किस कपड़े में लपेट के रखा हुआ है? किस काम के लिए रखा हुआ है? 20 साल उसकी उम्र होगी, 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप वो खेल चुका है, उसको कब लेके आना है? मैं सुन रहा था उस दिन वो उसके कोच की, वो कह रहे भाई हम कब से रो रहे हैं कि भाई इसको खिलाओ आप रेड बॉल क्रिकेट, इसको खिलाओ, डालते ही नहीं। वजह आई डोंट नो, हो सकता है उसके पास सिफारिश ना हो सकता है कि जनाब ये पता नहीं कोई केमिकल फार्मूला ईजाद कर रहे हैं कि जब तक उस पर वो पूरा नहीं उतरेगा उसको नहीं खिलाएंगे। आज ये जो इंग्लैंड की सीरीज थी, ये बेहतरीन मौका था कि तुम्हारे पास बॉलर नहीं थे, ठीक है। ये मोहम्मद अली, ये और ये जो अब्बास है, इनमें से एक ही बॉलर खेल सकता है। 130-30 के बॉलर, 125-25 के बॉलर आपको टेस्ट मैच नहीं जितवा सकते बड़ी टीमों के खिलाफ। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में कहता हूँ जो डोमेस्टिक मैंने सारा सर्च किया, मुझे अपने ऊपर शर्म आ गई। ये खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, ये टॉप परफॉर्मर्स हैं हमारे डोमेस्टिक के। यानी कि पता ये चला कि गंद नीचे भी है, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर भी माल चल रहा है, डोमेस्टिक सर्किट में भी जो है वो मेरिट नहीं है। इमरान खान साहब ने आके डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की थी, उन्होंने कहा जी 6 टीमें बनाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये 6 टीमें जो ये करप्शन का गढ़ बन जाएगी, और वो बन गई। आप पाकिस्तानी टीम में उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपीरियंस ना हो। और डोमेस्टिक क्रिकेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माल लगाना पड़ेगा। टैलेंट जितना मर्जी हो, जो मर्जी हो, माल नहीं है तो डोमेस्टिक में नहीं आओगे, फिर पाकिस्तानी टीम में नहीं आओगे, या कोई सिफारिश लगाओ। करप्शन का अड्डा बन चुका है भाई पाकिस्तान पूरे का पूरा। जिस तरह बाकी इदारों का बेड़ा गर्क है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, सोशल सिस्टम का बेड़ा गर्क है, इखलाकियात का बेड़ा गर्क है, उस तरह क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क है। क्रिकेट कोई खला में तो नहीं है, क्रिकेट भी हमारे मुल्क के अंदर ही है ना, तो इसका भी बेड़ा गर्क होना था और हो चुका है। अब भी दोस्तों बात यह है कि पूरी एक लॉट जो है ना, पूरा एक बैच तबाह हो चुका है पाकिस्तान का। वो बैच जिसने पाकिस्तान को अगले 8-10 साल क्रिकेट खिलानी थी, वो बैच हो चुका है तबाह। अब अगला बैच, अगर अभी से तैयारी इन्होंने ना की, अगला बैच तैयार करेंगे तो समझो कि पाकिस्तानी क्रिकेट अगले 40 साल भी ठीक नहीं होगी। और हाल वो होगा कि एक दौर वो आएगा जब बड़ी टीमें, मोहम्मद हफीज ने कहा अभी पीछे, उसने कहा वक्त आएगा जब पाकिस्तान को बड़ी टीमें जो है वो टेस्ट मैचेस उनके साथ नहीं खेलना पसंद करेंगी। मैंने बड़ी गालियां दी जय शाह को जब उसने कहा कि 2 टियर टेस्ट क्रिकेट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैंने बड़ी उसको गालियां दी, मैंने कहा तेरी जरूरत कैसे ये कहने की, तेरी ये माँ की, तेरी बहन की, मैंने बड़ी बातें की। लेकिन आज मुझे अपनी बात पे अफसोस हो रहा है कि उसकी बात ठीक थी किसी हद तक, क्योंकि अगर इस तरह की टीमें टॉप लेवल की टीमों से क्रिकेट खेलेंगी तो भाई क्रिकेट को वाकई को फायदा नहीं होने वाला। कि जिस तरह का टेस्ट मैच हमें पहला नजर आया, 2.5 दिन में, वो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, 3 दिन तो ऐसे नाम के बारिश हो गई थी।
और जो टेस्ट मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल देख रहे हैं, और तीसरा भी, इस तरह के टेस्ट सीरीज से टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा, फायदा कोई नहीं हो रहा। कहते हैं जी पहले मैच से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलेगी, हम कैसे ये प्रेडिक्ट करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मुझे अल्लाह ने अकल दिया ना। मेरे सामने एक रोल्स रॉयस खड़ी है या फरारी खड़ी है रेस लगाने के लिए, टायर उसके भी पंचर हैं, लेकिन फरारी है। लेकिन और साथ मेरे खड़ी है जनाब एक खचड़ा, जिसका ना इंजन सही, ना ब्रेकें सही, ना स्टीयरिंग सही, ना टायर सही, ना ट्यूबें सही, कुछ भी ठीक नहीं है। वो उसका रेस लगाने खड़ी हुई है। तो भाई मैं पागल का पुत्र हूं, मैं जाहिल हूं कि मैं कहूंगा कि नहीं जी ये खटारा जीत जाएगी? नहीं कहूंगा ना, तुम भी नहीं कहोगे जो वीडियो देख रहे हो। अगर कोई एक दो लोग, वैसे तो मेरी वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते, कोई बात नहीं, हमने तो अपनी भड़ास निकाल ली है। तो तुम भी यही कहोगे ना कि भाई ये फरारी जीतेगी, चाहे इसके टायर ट्यूबें जो है ठीक नहीं है, लेकिन फरारी है, फरारी इसको हरा देगी। तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि इस पार्टी पुरानी जराबों जैसे टीम का मुकाबला आप इंग्लैंड की टीम से करा रहे हो, जो कि अभी अपने वर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन उसके बावजूद इनको 2-2 दिन में टेस्ट आ रही है। तो सोचो ये इस टीम का क्या हाल है। इस टीम के बारे में मैं क्या प्रेडिक्शन करूं? मैं तो ये कहूंगा ना, इनका मुंह काला होगा, ये जलीलो खार होंगे, ये हमें मजीद बेइज्जत कराएंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट का पट्टा मजीद बिठाएंगे। और मैं क्या कहूं, या मैं ये कहूं कि जी बड़ा इंशाल्लाह देखिए पाकिस्तान परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो मुझे खुशी होगी। मैं लुटियां डालूंगा अगर मैं गलत साबित होऊंगा, तो अपने मुंह पे चपेड़े मारूंगा अगर मैं गलत साबित होऊंगा। तो पाकिस्तान जीतेगा, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई गम थोड़ी होगा। लेकिन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये अच्छा खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये धोलचियों धमालचियों की टीम है, इनमें क्रिकेट का कोई सेंस नहीं है। ये अपने अपने ससुरों के, फुफ्फों के, चाचों के कंधों में बैठ के आए हुए लोग हैं, जिनके पल्ले सिवाय खानदानी बैकग्राउंड के कुछ नहीं। तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर दूंगा जी पाकिस्तान जीतेगा? खुशी होगी अगर जीतेगा, तो नहीं जीतेगा तो भाड़ में जाए। इतने हार रहे हो वहां पे, ये भी हार जाएंगे। कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौन सा कुछ बदल जाएगा? ठीक है, क्योंकि अब तो हमें हार कर गम तो हमें होता है ना, इनको तो होता भी नहीं गम। वो तो हंस रहे ही करके, खीखी करके। तस्वीरें देख ली तुम लोगों ने। लॉर्ड्स के अंदर मैच है, लॉर्ड्स में क्रिकेट के होम में क्रिकेट का बलात्कार होगा कल। जाओ प्रेडिक्ट कर दिया, अल्लाह करे प्रेडिक्शन गलत साबित हो, लेकिन मेरी तो ये प्रेडिक्शन है क्रिकेट का बलात्कार होगा जैसे पिछले मैच में हुआ। देखते हैं क्या होता कल। बाबर आजम टीम में वापस आ रहे हैं, उनके पास एक एक्सक्यूज है कि उनकी इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो रन्स नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। बाकी लॉर्ड्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो अच्छा है, पाकिस्तान ने मैचेस जीते हुए हैं, लेकिन वो कौन लोग थे, वो क्रिकेटर थे, वो लेजेंडरी क्रिकेटर्स थे, उनकी क्या बात थी? ये लॉर्ड जो गई है ये तो नाम टुमोने गई है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये लोग चौथे दिन तक टेस्ट लेंगे ना दोस्तों, समझना कि बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी। लेट्स होप कि कुछ मुकाबला क्रिकेट का देखने को मिलेगा। हार जीत तो खैर हमें पता है कि किसकी होनी है, लेकिन मुकाबला कम से कम देखने की उम्मीद है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।